हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बोडे प्लॉट, जो हमारा रह गया डिस्कस करने को। हमने प्लॉट्स के बारे में पढ़ा। पोलर प्लॉट पढ़ा हम लोगों ने, नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोगों ने ड्रॉ किया। नाउ द नेक्स्ट प्लॉट विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी इज बोडे प्लॉट. So Bode plot is also a plot which can be used to find out the stability from frequency response plot. Now Bode plot होता क्या है? It is a plot of 20 log magnitude of Gg omega Hg omega versus log omega and angle of Gg omega Hg omega versus log omega. तो magnitude which is 20 log of magnitude of open loop transfer function versus log omega का ग्राफ और एंगल ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा का ग्राफ, ये दोनों ही मैग्नीट्यूड और एंगल एक ही ग्राफ पे बनते हैं एंड दे आर प्लॉटेड ऑन सेमिलॉग पेपर. और ये ग्राफ बनता है मेरा सेमिलॉग पेपर पर. सो दिस इज बोडे प्लॉट. तो प्लॉट किस किस के बीच होगा मेरा इसमें? 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा एंड एंगल ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा. क्योंकि यहाँ लॉगरिथमिक स्केल है तो इट इज़ प्लॉटेड ऑन सेमिलॉग पेपर. सेमिलॉग पेपर पर हम इसको बनाते हैं. एडवांटेज क्या रहता है बोडे प्लॉट का? इट इज़ ईजियर टू कैलकुलेट गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर एंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बोडे प्लॉट. बोडे प्लॉट से हम इजीली गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि बोडे प्लॉट बनता कैसे है. मेरा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, सपोज ट्रांसफ़र फंक्शन मेरा क्या होगा? ट्रांसफ़र फंक्शन में मेरा एक कांस्टेंट गेन होगा k. एक ज़ीरो हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ज़ीरो हो या ना हो. एक ज़ीरो हो सकता है, पोल हो सकता है ओरिजिन पर, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है ओरिजिन पर. इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. ये एक फैक्टर हो सकता है 1 + t1s फॉर्म. अनदर फैक्टर कुड बी 1 + t2s फॉर्म एंड देयर में बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन s. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी इन आवर ट्रांसफर फंक्शन. तो ये सारे के सारे फैक्टर में से कोई भी फैक्टर्स प्रेजेंट रह सकते हैं मेरे ट्रांसफर फंक्शन में. नाउ हम देखते हैं कि इंडिविजुअल फैक्टर बोडे प्लॉट में कैसे आएगा. पहला फैक्टर मैंने लिया है कांस्टेंट गेन k. सपोज जी एस एच एस इक्वल्स टू के और वी कैन से जी ओमेगा एच ओमेगा इक्वल्स टू के और मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू के एंड 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा इक्वल्स टू 20 लॉग k. मेरा ग्राफ किस किस के बीच है? 20 लॉग मैग्नीट्यूड जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा. तो अगर मैं k को प्लॉट करने जाऊँ बोडे प्लॉट में वर्सेस लॉग ओमेगा, यहाँ तो लेकिन कोई फ्रीक्वेंसी का टर्म ही नहीं है. 20 लॉग जी ओमेगा एच ओमेगा विच इज़ वाई एक्सिस इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट. सो इट इज़ इक्वलेंट टू y इक्वल्स टू c. यू कैन से अ कॉन्स्टेंट c. तो अगर मैं लाइन की इक्वेशन से देखूं y इक्वल्स टू अ कांस्टेंट c, तो मेरा कैसा आएगा प्लॉट? 20 लॉग जी ओमेगा एच ओमेगा इक्वल्स टू 20 लॉग k. और अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ सो इट विल बी समवट लाइक दिस, दैट वैल्यू ओनली. ठीक है, तो इसको मैं देखेंगे अभी. इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. तो कांस्टेंट फैक्टर क्या कर रहा है? सिर्फ एक ये वैल्यू 20 लॉग k की एक लाइन दे रहा है. नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर 1 + ts फॉर्म और 1 + ts. इट कैन बी अ ज़ीरो और इट कैन देयर बी अ पोल. सो जी एस एच इक्वल टू 1 + ts. अगेन जी ओमेगा एच ओमेगा निकाला मैंने, मैग्नीट्यूड निकाला एंड 20 लॉग निकाला बिकॉज प्लॉट किस किस के बीच है? 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा. तो यहाँ से मेरा जो मैग्नीट्यूड निकल के आया हुआ है -20 लॉग √1 + ω² t². तो यहाँ पर हम बोडे प्लॉट में एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं. ओमेगा टी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1
अगर इसी में ओमेगा टी वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, वी कैन से, और ओमेगा इज लेस देन 1/t, सो 20 log g ओमेगा h ओमेगा इक्वल टू माइनस 20 log, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, इट विल बी इक्वल टू माइनस 20 log √1, और यू कैन से 0 dB। अगर ओमेगा लेस देन 1/t है देन ये फैक्टर कितना दे रहा है, 0 dB। नाउ अगर मैं ये मान लूँ कि ओमेगा टी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, देन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/t, 20 log g ओमेगा h ओमेगा इक्वल टू माइनस 20 log √ओमेगा² t², और वी कैन से माइनस 20 log ओमेगा टी। इसी को मैंने लिख दिया है माइनस 20 log ओमेगा माइनस 20 log t। मेरा ग्राफ किस किस के बीच था, 20 log g ओमेगा h ओमेगा वर्सेस log ओमेगा। तो मेरा ग्राफ किस किस के बीच था, 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा। तो यहाँ पर मेरी एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, दिस इज वाई एक्सिस इक्वल्स टू दिस इज एक्स एक्सिस लॉग ओमेगा, एंड दैट माइनस 20 रिप्रेजेंट्स स्लोप प्लस माइनस 20 log t रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट c। सो y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन बन गई। इक्वेशन जो है लाइन की, दैट माइनस 20 रिप्रेजेंट्स स्लोप, दैट स्लोप इज माइनस 20 dB पर डिकेड। तो मेरा स्लोप कितना आया, माइनस 20 dB पर डिकेड। बट ये कब आ रहा है, व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/t। सो देर इज अ टर्म कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा CF, which is equals to 1/t, for the factor 1/1 plus TS। 1/1 प्लस TS फैक्टर के लिए मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या आई, 1/t। इस फ्रीक्वेंसी से पहले ये फैक्टर, इस फ्रीक्वेंसी से पहले ये फैक्टर कितना दे रहा था, ये हम सब ने देखा अभी, व्हेन ओमेगा इज लेस देन 1/t, यानी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले इट इज़ 0 dB, तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा मैग्नीट्यूड में। और इस फ्रीक्वेंसी के बाद एक कितना स्लोप ऐड कर रहा है, एक लाइन ऐड कर रहा है जिसका स्लोप कितना है, माइनस 20 dB पर डिकेड। पर डिकेड का मतलब मैं बता दूंगा जब मैं सेमीलॉग पेपर समझाऊंगा, तब मैं इसका मतलब बता दूंगा। सो 1 प्लस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 1/t। नाउ अगर मेरा 0 होता तो 1 प्लस TS स्लोप आता है इसका प्लस 20 dB पर डिकेड। सिमिलरली अगर मेरा 1/1 प्लस TS का होल स्क्वायर होता तो स्लोप हो जाता, बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, माइनस 40 dB पर डिकेड। 1 प्लस TS का होल स्क्वायर, स्लोप लीड्स टू प्लस 40 dB पर डिकेड। बट ये सारे के सारे स्लोप कब ऐड होते, आफ्टर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विल रिमेन 1/t फॉर ऑल ऑफ दीज। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले 0 dB का मैग्नीट्यूड, और इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद एक लाइन ऐड होगी जिसका स्लोप क्या होगा, माइनस 20 dB पर डिकेड। नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर, अगर मेरा पोल है ओरिजिन पर, सो GSH इक्वल टू 1/s, अगेन वी हैव फाइंड आउट मैग्नीट्यूड इज 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा j ओमेगा इक्वल टू माइनस 20 log ओमेगा, और y इक्वल टू mx। ठीक है, y इक्वल टू mx ये भी एक लाइन प्रोवाइड करेगा जिसका स्लोप कितना होगा, माइनस 20 dB पर डिकेड। यहाँ से इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि माइनस 20 dB पर डिकेड का क्या मतलब है। सपोज ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 है और से ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, so 20 log magnitude of GH will be equals to minus 20 log 0.1, so minus 20 log 10 to the power minus 1, और you can say plus 20 dB।
कितना आया मैग्नीट्यूड, ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आया +20 dB। नाउ एट ओमेगा इक्वल्स टू 1, 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ GH कितना हो जाएगा, इट विल बी -20 log 1 which is equals to 0 dB, which is equals to 0 dB। सो ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर मैग्नीट्यूड 20 dB था, ओमेगा इक्वल्स टू 1 पर मैग्नीट्यूड 0 dB। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिकेड 0.1 to 1। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.1, सो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल्स टू 10। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल्स टू 10। इट रिप्रेजेंट्स अ डिकेड। एक डिकेड में 0.1 से 1 तक मैग्नीट्यूड कितना डिक्रीज हो गया, 20 dB से 0 dB। तो डिक्रीज हो गया 20 dB से 0 dB, दैट्स वाई इट्स स्लोप इज -20 dB पर डिकेड। 1/s² का फैक्टर होता तो इसका स्लोप कितना आता, -40 dB पर डिकेड। इसके अंदर कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इस फैक्टर की कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, हर एक ओमेगा पर इसकी वैल्यू होगी। जैसे लास्ट फैक्टर में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा था, इसमें हर एक फ्रीक्वेंसी पर इसकी वैल्यू ऐड होगी। अगर 0 है ओरिजिन पर तो उसका स्लोप +20 dB पर डिकेड, s² है स्लोप +40 dB पर डिकेड। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर था। नेक्स्ट इज सेकेंड ऑर्डर फैक्टर। सेकेंड ऑर्डर फैक्टर अब पता ही है सबको क्या होता है। सो अगेन मैंने इसे पहले 1 + TS फॉर्म में कन्वर्ट करा, देन आई फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज दिस। यहाँ हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि ये जो वैल्यू है 2 zeta ओमेगा बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन दिस। सो वी अप्रॉक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन टू दिस। सो वी अप्रॉक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन टू दिस। नाउ आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन अगेन एसिम्प्टोटिक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं हम लोग, ओमेगा² बाय ओमेगा n² वेरी वेरी लेस देन 1 और ओमेगा इज लेस देन ओमेगा n होगा। तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना रहा, 20 log 1/√1 विच इज इक्वल्स टू 0 dB। जैसा फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर में था, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले 0 dB, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा n, मैग्नीट्यूड इज -40 log ओमेगा -40 log ओमेगा n। सो y इक्वल्स टू mx + c। इसका स्लोप कितना होगा, -40 dB पर डिकेड, बिकॉज m क्या है -40, m इक्वल्स टू -40 log ओमेगा इज x एक्सिस, दिस इज अ कांस्टेंट c। तो ये जो फैक्टर है ये मेरा कितना स्लोप दे रहा है, -40 dB पर डिकेड। एंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर दिस फैक्टर, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी s² + 2 zeta ओमेगा ns + ओमेगा n² के लिए कितना है, ओमेगा n। सो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा n फॉर सेकेंड ऑर्डर फैक्टर। फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर के लिए क्या थी, 1/t। सेकेंड ऑर्डर फैक्टर के लिए क्या है, ओमेगा n। सो व्हाट वी हैव स्टडीड। तो अगेन स्लोप -40 dB पर डिकेड। अगर 0 होगा, अगर न्यूमरेटर में होगा ये टर्म, तो ये स्लोप कितना देगा, +40 dB पर डिकेड। एंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विल रिमेन ओमेगा CF इक्वल्स टू ओमेगा n। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी उसकी, ओमेगा n। नाउ सपोज, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, के का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 20 log k। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं विच इज 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ j ओमेगा hj ओमेगा वर्सेस log ओमेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट लाइन 20 log k। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर k व्हेन वी प्लॉट बिटवीन 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस log ओमेगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज 1/s। ये फैक्टर क्या कर रहा है, ये स्लोप दे रहा है -20 log ओमेगा, सॉरी -20 dB पर डिकेड का। और ये ग्राफ मेरा बन रहा है अगेन 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ GH वर्सेस log ओमेगा।
नाउ दिस, तो ये किस तरीके, ये जो कर्व आएगा वो किसका आएगा, इस फैक्टर का, एट ऑल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर, सपोज दिस इज ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, सो ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -20 log 0.1 विच इज इक्वल्स टू +20 dB, सो दैट वैल्यू विल बी 20 dB। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0.18 डिपेंड करेगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंग इस फैक्टर की वैल्यू आएगी। नाउ नेक्स्ट इज 1 + TS, 1/1 + TS, ये फैक्टर क्या कर रहा है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर इसकी 1/T, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले 0 dB है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले 0 dB, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद एक स्लोप से डिक्रीज हो रहा है, दैट स्लोप इज -20 dB पर डिकेड, दैट स्लोप इज -20 dB पर डिकेड। नेक्स्ट फैक्टर जो पढ़ा हमने s² + 2 zeta ओमेगा n s + ओमेगा n स्क्वायर, ये भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा n s की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले 0 dB, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले 0 dB, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद किस स्लोप से डिक्रीज होगी एक लाइन, -40 dB पर डिकेड। तो ये 4 ही फैक्टर हैं, इनको याद रखना है, और इन्हीं से मैं बनाऊंगा बॉडी प्लॉट। इन सब का एडिशन होता है एक्चुअल में बॉडी प्लॉट, क्योंकि एक ट्रांसफ़र फंक्शन में मैंने बताया जैसा कि ये भी हो सकता है, ये होगा, ये हो सकता है ना हो, ये फैक्टर हो सकता है, ये फैक्टर हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी फैक्टर प्रेजेंट है, उन फैक्टर्स की वजह से जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, उन सबको हम क्या कर देते हैं, बॉडी प्लॉट में ऐड कर देते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट बॉडी प्लॉट ऑन सेमी लॉग पेपर। थैंक यू।